साथियों नमस्कार। हम मेवात के होशियार बच्चे हैं। पूरे मेवात क्षेत्र से हर एक बच्चे का इंटरव्यू आप तक पहुंचा रहे हैं और उस सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं हरियाणा नूहू जिले में, जो नगीना तहसील का गांव है घाघट शाहपुर। इसमें हम मौजूद है। यहाँ पर हाशिम है जिन्होंने रीनीट में अपनी जो है परीक्षा पास की है। उनके घर पे हम मौजूद हैं। उनका परिवार आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। उस बच्चे से हम बात करेंगे, हाशिम से। हाशिम भाई, अपना परिचय कराओ हमारे व्यूवर्स को। जी, मेरा नाम हाशिम खान है। मेरा पापा जी का नाम है असगर और मैं घाघर शाहपुर से हूँ। और मैंने स्टडी अपने प्राइमरी स्टडी तो अपने गांव से की है, फिर बाकी छठी से 12वीं तक अपने प्राइवेट स्कूल से की, यहीं से फिर सीकर गया हूँ जी। तो अच्छा, आप ये बताएं, जो आपने ये तैयारी करी थी नीट की, इनमें आपको कौन कौन सी मुश्किल हैं जिनका आपने सामने किया था, और तैयारी किस किस तरीके से आपने की थी, जो नीट की तैयारी की थी आपने? जी, सबसे बड़ी मुश्किल तो मेरे को सीकर में जाके उसके माहौल में एडजस्ट होने में दिक्कत हुई थी। वहाँ के खान पान में, वहाँ की बोली में, वहाँ की समझ नहीं आती थी। और फिर हमारा बेसिक बहुत वीक था, तो उसमें सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा मेरे को। उसमें धीरे धीरे करी तो वो हो गया था। पर ये सबसे बड़ी मुश्किल रही। खाने में भी ऐसे ही रहा था, चला लेते थे काम, ऐसे कोई खास वो नहीं आया। पर इंशाल्लाह निकाल ले वो तो। अच्छा हासिम भाई, आपने मन कब बनाया था कि भाई मुझे को डॉक्टर बनना है और नीट मुझे क्लियर करना है? ये मन कब बना था आपका? जी, ये नीट क्लियर करने का सपना मेरा नहीं था, मेरा अब्बा जी का था। और ये सारा प्लान 12वीं के बाद ही बना था जी। जब 12वीं के बाद बना तो अब्बा ने कहा कोई ऑप्शन नहीं है तो नीट ही करके देख लो। तो मैंने नीट का, फिर सीकर गया। सीकर में एक लड़का था हमारे पड़ोसी गांव का, तो उसका नीट निकला, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिला, तो उसका सोच लिया था तो नीट निकालना है, कुछ हो जाए चाहे। तो वहाँ से मैंने अपनी मन पक्का किया था। अच्छा हासिम भाई, एक चीज़ और बताएं, क्योंकि हम मेवात एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर शिक्षा का बड़ा अभाव है और ज़्यादा शिक्षित नहीं है लोग। तो आपको बड़ी मुश्किल हुई होगी। आजकल जो है मेवात में सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, रील वगैरह यूज करते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का क्या आपकी लाइफ पर जो है प्रभाव रहा, और जब आप तैयारी कर रहे थे तो इन चीज़ों से आप कितने दूर रहे? जी। जी सर, ये वैसे तो बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि हम यहाँ से मेवात से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे जाके, वहाँ मेवात एक अलग इमेज रही थी। और हम जैसे वहाँ पे गए तो मैं शुरुआत में तो एक हॉस्टल में गया जिसमें मेवाती, तो वहाँ पे कोई नहीं पढ़ता था। फिर मैंने सोचा अलग हो जाते हैं, फिर हम 3 दोस्त अलग हो गए, तो हमने वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया। एक बंदे के पास मोबाइल था, कोई यूज नहीं करते थे मोबाइल का इतना ज़्यादा, कभी कभार चलाते थे। फिर बाद में फिर मैंने बिल्कुल मोबाइल से ड्रॉप ही कर लिया, ना किसी चीज़ का कुछ लिया ना कुछ, बस टोटल अलग रहते थे मोबाइल से हम। ये सपना था कि हाँ करना है, तो मोबाइल का बिल्कुल यूज़ नहीं किया, क्योंकि मोबाइल हमारा नीट में इतना इम्पोर्टेंट था नहीं। तो हमने जो था टीचरों से ही मदद ली थी, सारी चीज़ों की, जो काउंसलिंग या कोई डाउट वगैरह थे, सारे हमने टीचरों से पूछा। इसके अलावा फ़ोन की ज़रूरत नहीं ली हमने। यही तो, फ़ोन का कोई यूज़ नहीं है हमारे पास। अच्छा, तैयारी आपने किस एकेडमी से की थी, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। जी, तैयारी मैंने फिर मैट्रिक्स में गया। एक बंदे ने भेजा मैट्रिक्स चला जाओ, वहाँ पे फैकल्टी अच्छी है, टीचर अच्छे हैं, वहाँ पे चला जाओ, वहाँ पे एडमिशन करवा के देख लो कैसा हो। मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जाते ही एक बार तो जो काउंसलर होते हैं उन्होंने अच्छे तरीके से बात की, उन्होंने बताया, सब कुछ बताया। तो मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। फिर उन्होंने उन्होंने ही मैट्रिक्स का हॉस्टल होता है, उसमें एडमिशन दिला दिया। उसमें हम 22 जने थे, जो मतलब जिनके 500 के रेंज में नंबर थे 2025 में। तो उन बच्चों को रख रखा था सारा, जिनका ऑलमोस्ट सिलेक्शन होने वाला था। तो उसमें गया, तो उसमें हमको टीचर ने पर्सनल गाइडेंस अपने तरफ से रखा। टीचर ने, हमारे टीचर थे, उन्होंने टाइम शेड्यूल बनाया, तो स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला। वो हमने परमानेंट फॉलो किया था। सुबह 6:30 से हमारी क्लास होती थी 1 बजे तक, और फिर 3 बजे से 8:30 बजे तक, फिर 9 बजे से 11 बजे तक। ये हमारा टाइमिंग था परमानेंट का, गर्मी हो सर्दी हो कैसी भी हो, परमानेंट यही रहा, चलते ही रहा जी। और थोड़ा बहुत रूम पे देख लिया करते थे, अलग बात है जी। अच्छा, मैट्रिक्स के मैंने काफ़ी बच्चों के इंटरव्यू किए हैं, जो और लोग हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्या सलाह देना चाहोगे, कौन सी एकेडमी से तैयारी करनी चाहिए?
जी, मेरे हिसाब से मैट्रिक्स में जाना चाहिए, बट ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सर वहाँ के टीचर की फैकल्टी बहुत नेक्स्ट लेवल है जी। वहाँ बात करने का तरीका, डाउट बताने का तरीका, सब कुछ माहौल बढ़िया है। एक बार वहाँ पे ट्राई करेंगे तो शायद ठीक रहेगा। अच्छा हासिम भाई, मैट्रिक्स में और एकेडमियों से क्या अलग है? क्या आपने देखा कि भाई ये चीज़ जो है सबसे अलग है इसमें? जी, वहाँ को मेरे को तो सबसे बेस्ट लगा था हमारे लिए वो था एक सेल्फ स्टडी का टाइमिंग, और उनके टीचरों को बच्चों के प्रति ज़्यादा लगाव रहता था जी। बच्चों की हर बात मानते थे, कुछ भी हो जाए, चाहे ऐसा नहीं था कि कोई कुछ बोल रहे। अगर हमने कुछ कंप्लेंट करी तो उस पर एक बार ज़रूर बात करेंगे जी, वो जो पर्सनल बुला के या सबके सामने ज़रूर बात कर देते, तो ये सबसे बढ़िया लगा मेरे को। अच्छा, एक बार जो है नीट का पेपर लीक हो गया था हाँ और री नीट जो है परीक्षा लगी थी, उस टाइम आपको कैसा फील हो रहा था? इसके बारे में भी दो शब्द बताएं। जी, उस टाइम का तो बहुत माहौल ही मेरा तो वहाँ पे खराब हो गया था। वहाँ पे मैंने क्या हो गया है, हम्म। जैसे रिजल्ट मतलब वो आया मैसेज कि रीनीट हो रहा है, तो उसका अगले मैंने उसी टाइम अब्बा जी से कहा, अब्बा मेरे को सीकर जाना है, तो यहाँ पर पढ़ाई होगी नहीं। तो बन के चला जाना। मैं सीकर गया, सर से फ़ोन किया मैंने, तो सर से बात की, उनके आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ, हॉस्टल तैयार करा देते दूसरा, तो उसमें गए हम। तो वहाँ पे जी कुछ दिनों में तो 2-3 दिन तो पढ़ाई नहीं हुई, बहुत ज़्यादा कोशिश करने पे भी। फिर जब धीरे धीरे एडजस्ट हुए, फिर माहौल आ गया था। जी। फिर तो ये हासिम थे जिन्होंने अभी जो है री नीट की परीक्षा पास की है। अब हम उनके परिवार वाले हैं उनसे बात करते हैं। हासिम की माताजी जो है कैमरे पे नहीं आना चाहती है, तो उनके अब्बा जी हैं उनसे बात करेंगे। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको अस्सलाम वालेकुम हमारे तरफ। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी, आपके बच्चे ने, हासिम ने, एक ऐसी परीक्षा पास की है जो बहुत आसान नहीं है। मेवात क्षेत्र जो है शिक्षा में पहले ही पिछड़ा हुआ है। आप भी जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उन लोगों को बताएं जी। देखो, हमारे सामने तो मुश्किल यही रही कि हमने अपने बच्चों को अपने आप से दूर किया। हम्म। और अपने आप से दूर करना अपने बच्चों को कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। बाकी हमने यही किया कि इनकी अगर ये कामयाब हो जाएंगे तो इनकी ज़िंदगी आगे लाइफ अच्छी बन जाएगी, और उसके साथ साथ इलाके का, देश का नाम होगा, और बच्चों में और लोगों के बच्चों में एक माहौल बनेगा। पढ़ाई करनी चाहिए, और पेरेंट्स में भी थोड़ा सा हिम्मत आएगी, बच्चे दूर रह के भी कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर शायद हम इनको यहीं रखते तो ये कामयाब इस तरीके के इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। तो ये माँ बाप के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसके बच्चे अगर बाहर रह के कामयाब हो जाएं, और उनके साथ साथ उस पर यह भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है। ये सबसे बड़ी वो रखा हमने ध्यान बच्चों का। हम अपने बच्चों पे ये सबसे पहले ध्यान रखा कि बच्चा बैठ कहाँ रहा है, किस माहौल में बैठ रहा है। अगर माहौल सही था तो आज इस मुकाम पे हैं, अगर माहौल सही नहीं रहता तो पता नहीं कौन से मुकाम पे रहते। अच्छा चाचा जी, अभी आपके लड़के हासिम ने बताया कि जो मुझे डॉक्टर बनाने का सपना मेरे पिताजी ने देखा था, आपके मन में डॉक्टर बनाना ही क्यों आया? मेरे मन में डॉक्टर बनना इसलिए आया जी, अगर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन और वो तेरे काम है जिनमें हमें उम्मीद नहीं रहती कि भाई इसको बच्चा कर सकता है। और इसकी जो पढ़ने की जो सिस्टम था इसका बहुत ही अच्छा था स्टार्टिंग से ही, और बच्चों से अलग था ये। इनके अगर डॉक्टरी की जितनी हार्ड परीक्षा है उसको यही पास कर सकता है। इसलिए हमने इसके पीछे डॉक्टरी का ही दिमाग लगाया कि आप डॉक्टरी की तैयारी करो, जैसे भी हो, 2 साल में हो, 3 में हो, 1 में हो, जैसे भी हो, आप डॉक्टरी की तैयारी करो। इसके लिए हमारे इलाके से भी कोई नहीं था पहले। 2 बच्चे अभी लगे थे, घाघस गांव का था एक, पड़ोस में नोट की गांव है, पिछले साल उनका भी नंबर आया था। और पिछले साल से और थोड़ी सी उमंग बन गई कि भाई ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, आप इसमें मेहनत करो। तो इसी वजह से हमें थोड़ी सी ये रही कि भाई डॉक्टर ही बनाना है इसको। बिल्कुल, मैंने जो एडवोकेट मुबारिक हैं आपके पड़ोसी गांव जी। नोट की से हैं, उनके बच्चे का भी इंटरव्यू किया था पिछली साल, जो उन्होंने भी मैट्रिक से ही तैयारी की थी और नीट की परीक्षा पास की थी। अपने बच्चों को जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? किस तरीके से पढ़ाई करवानी चाहिए हमारे इलाकाई मेवात को? देखो जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिस आदमी ने अपने बच्चों को पढ़ा लिया सही माहौल में रख के, उससे बड़ा इंसान कोई नहीं है। और जहाँ भी कोई भी आप स्टडी करके देख लो, जहाँ भी जिस देश में पढ़ाई लिखाई ज़्यादा है
उस देश के लोग सुरक्षित और विकसित सभी उनके सबसे अच्छे हों। जो हमारे मेवात से अलग का जो इलाका है, हरियाणा का जो इलाका है, उनका भी पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा फोकस रहा है। जहाँ जितना पढ़ाई पे फोकस होगा उतना ही बेहतर बनेगा। परिवार की क्या स्थिति आपकी रही, क्या व्यवसाय आप करते हैं, क्या काम धंधा और लोग करते हैं जो आपके परिवार में हैं? मैं एक नॉर्मल सा ड्राइवर हूँ और उसके साथ साथ खेती बाड़ी का काम है, बस यही मेरा व्यवसाय है। और इसी के साथ साथ मैंने अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई का खर्चा चलाया और इसके अलावा मेरे पास कोई और व्यवसाय नहीं था। ट्रक ड्राइवर हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। एक ट्रक ड्राइवर का बेटा जो है नीट की परीक्षा पास की है। अब आप सोच सकते हैं उस पिता का जो है कितनी कुर्बानी उन्होंने अपने बेटों के लिए दी होगी, किस किस तरीके से अपने परिवार का लालन पोषण किया होगा। हमारे साथ में हासिम के चाचा जी और हैं, उनसे बात करेंगे कि आप भी बताएं, आपके जो भतीजे ने जी नीट की परीक्षा पास की है जी और इसी नीट को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है प्रोटेस्ट भी किया गया था, जो जी पेपर लीक हुआ था। जी। तो आपको आपके रिश्तेदार में और आपके गांव में क्या माहौल है जब इस बच्चे ने परीक्षा पास की थी? बहुत अच्छा माहौल है जी, और सारे गांव में खुशी है जी इसकी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई हमारे इसने भतीजे ने नीट की परीक्षा पास की है। बहुत अच्छा लग रहा है जी, हमें बहुत खुशी है इस बात। अच्छा, एक ये भी तो मन बना होगा कि भाई देखो, जब मेरे भाई के लड़के ने एक इतनी बड़ी परीक्षा पास की है तो हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, एक ऐसा भी तो आता है ना मन में। क्या आपने आया था आपके बिल्कुल मन में? बिल्कुल, सारे घर वालों के मन में यही है कि बच्चों से कह रहे हैं कि देख उसने भी नीट की परीक्षा पास कर ली, वो भी डॉक्टर बनेगा, हम भी अपने बच्चों पर ध्यान दें। वो भी बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं बच्चों पर। इससे बहुत फर्क पड़ा है पूरे गांव में ही। पूरे गांव में बहुत अच्छा फर्क पड़ा है कि हम भी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। आपका नाम क्या है? मुरसलीम है जी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे जी 3 लड़का हैं, 3 लड़की हैं जी। पढ़ा रहे हो उनको? जी जी, पढ़ रहे हैं जी। तो इस परिवार के बीच हम पहुंचे थे और हमारा मकसद ये है कि जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवा सकें। तो इस छोटा सा परिवार है और ट्रक ड्राइवर हैं इनके पिता। इसके लड़के ने जो है नीट की बड़ी परीक्षा पास की है। आपको इस वीडियो को अधिक शेयर करें ताकि और लोग जो है इस वीडियो को देख सकें। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, भाई ने बताया कि आप जो है अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सीकर मैट्रिक्स को जरूर यूज करें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।